प्रणामाचार्य जी। मैं चैतन्य बघेल। आज मैं राजा भोज और गंगू तेली की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। राजा भोज को 13 विद्याएं आती थी। टोटल 14 विद्या होती हैं, जिनमें से राजा भोज को 13 आती थी। वो 14वीं विद्या सीखने के लिए बंगाल जा रहे थे, तो वो अपने दास गंगू तेली को भी रखने का फैसला करते हैं और फिर गंगू तेली उनके साथ जाने के लिए मान जाता है। और रास्ते में वो लोग पेड़ के छांव में बैठते, बात करते, साथ खाते, एकदम दोस्त जैसे। और जब वो लोग बंगाल पहुंच गए, उसके बाद जहाँ राजा भोज विद्या सीखने जा रहे थे, 14वीं विद्या, वहाँ उनको तो एंटर करने दे दिया गया, लेकिन जाने की अनुमति गंगू तेली को नहीं दी। गंगू तेली बाहर बैठता, इधर उधर घूमता या अपने गधे पे सवारी करता, लेकिन गंगू तेली सुन भी रहा था कि अंदर क्या हो रहा है, वो क्या सीख रहा है, क्या होती है 14वीं विद्या। जो 14वीं विद्या थी वो यह थी कि आप आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कर सकते थे, बॉडी स्वैप कर सकते थे, किसी और की बॉडी पे जा सकते थे। और फिर जैसे ही 14वीं विद्या कंप्लीट होती है राजा भोज की, उसके बाद गंगू तेली उनको दिखाने के लिए बोलते हैं कि जो विद्या आप सीख के आए हैं उसको मुझे एक बार दिखाइए। वो सामने मरा हुआ चूहा रखा है, उसकी बॉडी में एक बार घुस के दिखाइए, उसके शरीर में। राजा भोज चूहे के शरीर में घुस जाते हैं और फिर उसके बाद जैसे ही राजा भोज चूहे के शरीर में घुसते हैं, गंगू तेली राजा भोज के शरीर में घुस जाता है। और फिर उसके बाद कुछ झाड़ियों को जला के वो वहीं पे रख देता है उस चूहे को। वहां से निकलने की जगह नहीं थी, उसने वैसे ही छोड़ दिया। गंगू तेली ने धोखा दे दिया था अपने राजा को, क्योंकि वो सोच रहा था कि अब से पूरा राज्य उसका है, उसके हाथ में पावर आ जाएगी। वो ऐसा सोच के राजा भोज को धोखा दे देता है और फिर उसके बाद वो जला के चला जाता है झाड़ियाँ। लेकिन उसके बाद राजा भोज कैसे ना कैसे तो करके वहाँ से निकल जाते हैं। एक छोटा सा गड्ढा था जहाँ से राजा भोज निकले, उसके बाद वो भाग रहे थे। राजा भोज चूहे के रूप में थे, वो बहुत ज़्यादा भाग रहे थे, पीछे भाग रहे थे गंगू तेली के। और फिर उसके बाद उनको रास्ते में एक मरा हुआ तोता दिखता है और उसके बाद वो उसके अंदर चले जाते हैं ताकि वो उड़ सके। लेकिन उसके बाद सामने उनको शिकारी दिखते हैं जो कि उन्हीं तोतों का शिकार कर रहे थे, उन्हीं चिड़िया का। और फिर वहाँ पे सामने उनको जो पेड़ दिखता है, डाली पे बहुत सारी चिड़िया थी। वो उनसे पूछते हैं कि तुम लोग टोटल कितने हो। बाकी लोग बोलते हैं कि हम लोग 100 हैं। अब राजा भोज यहाँ पे डरते नहीं हैं, धैर्य और संयम से काम लेते हैं, जैसा कि वो निकलते टाइम भी किए थे। जब वो जले हुए बुश से निकल रहे थे तो वो बोलते हैं कि जैसे जैसे शिकारी सबको नीचे फेंकेगा तो तुम लोग गिनते रहना है तुम लोग को। और फिर उसके बाद शिकारी आता है, सबको गिनने लग जाता है, अरे ये भी मर गया, ये भी मर गया। वो लोगों ने अपनी सांस रोक ली थी। शिकारी को भी लग रहा था कि ये सब लोग कैसे मर सकते हैं एक साथ, इतनी सारी। और फिर उसके बाद गलती से कोई गलत गिनती कर देता है और फिर उसके बाद सारी 99 की 99 चिड़िया उड़ जाती है और सिर्फ एक ही चिड़िया बचती है, जो कि थे राजा भोज। राजा भोज का ये आइडिया था और वही यहाँ पर बच गए थे। और उसके बाद राजा भोज शिकारी को बोलते हैं कि तुम नॉर्मली तो 5 टके में बैठते हो, लेकिन मैं बहुत ही अनोखी चिड़िया हूँ, तुम मुझे 50 टके में बेचो। शिकारी उनकी बात मान जाता है 50 टके में बेचने के लिए। और फिर उसके बाद कोई उसको नहीं खरीद रहा था कि इतना महंगा है, 5 टके में मिलता है, कौन इतना महंगा खरीदेगा। एक सेठ आते हैं, शहर के सबसे अमीर आदमी। वो बहुत अनुभव वाले थे, उनके पास बहुत अनुभव था।
वो समझ जाते हैं कि इसमें कुछ तो अलग है, तभी ये 50 टके का है। वो उसको खरीद लेते हैं और फिर पूरे शहर में, गांव में फैल जाता है कि वो चिड़िया सबको कहानी सुनाती है और सहायता करती है किसी भी चीज़ में। जो सेठ की सेठानी रहती है वो उस चिड़िया को रख लेती है, मतलब छुपके से रख लेती है। सेठ उसको रखने नहीं दे रहा था चिड़िया को, कि तुम्हारे से तो भाग जाएगी, ये चिड़िया भाग जाएगी। लेकिन उसके बाद भी सेठानी उस चिड़िया को रख लेती है, बोलती है कि मैं पिंजरे में बंद करके रखूंगी। तो फिर वो राजा भोज को उस चिड़िया को कहानी सुनाने बोलती है, जैसे ही वो उसको ले जाती है। राजा भोज बोलते हैं कि मैंने बहुत दिन से अपने पंख नहीं खोले हैं, मैं उड़ा नहीं हूँ बहुत दिन से, तुम एक बार बस मुझे उड़ने दो। और फिर उसके बाद वो सेठानी सोचती है तुम्हें क्या मैं इतनी बेवकूफ़ लगती हूँ कि मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगी, तुम तो उड़ के भाग जाओगे। राजा भोज उन्हें समझाते हैं कि यहाँ से अच्छा खाना तो मुझे कहीं नहीं मिलेगा, यहाँ से अच्छा मुझे कोई रख ही नहीं सकता, तुम लोग सबसे अमीर लोग हो इस शहर के, ऐसा राजा भोज बोलते हैं। बहुत समझाने के बाद सेठानी समझ जाती है और वो छोड़ देती है उस चिड़िया को, राजा भोज को। राजा भोज खिड़की के पास खड़े होते हैं और वो बोलते हैं कि मैं वादा करता हूँ कि मैं दोबारा आऊँगा। और फिर उसके बाद सेठानी बोलती है, उससे बहुत विनती करती है कि तुम मत जाओ, सेठ मुझे चिल्लाएगा, मुझ पर चिल्लाएगा। वो बोलते हैं कि मैं दोबारा आऊँगा। राजा भोज उसके बाद उड़ते उड़ते अपने राज्य में चले जाते हैं। तभी उनकी जो रानी रहती है वो वहाँ कपड़े सुखा रही होती है। और फिर उसके बाद वो जब गए थे तो उन्होंने रानी को एक कोड वर्ड दिया था कि तुम्हारे में जो लेफ्ट पाम है, तुम्हारा जो लेफ्ट हैंड है, मैं वहाँ पे आके 3 बार टच करूँगा। जब तक कोई ऐसा नहीं कर लेता तब तक मत समझना कि वो मैं हूँ, वो मैं नहीं हूँ। वो कोड वर्ड दे के गए थे कि मैं किसी भी शरीर में किसी भी रूप में आ सकता हूँ, मैं आके 3 बार छूऊंगा, टच करूँगा। उसके बाद वो आते हैं और 3 बार टच करते हैं रानी के हाथ में। रानी समझ जाती है, उन लोग को पहले से ही शक हो गया था दूसरे राजा में कि वो राजा नहीं है, असली हमारा राजा भोज नहीं है। लेकिन फिर उसके बाद वो लोग समझ जाते हैं कि वही है राजा, वो तोता, वो चिड़िया। उसके बाद राजा भोज सब कुछ बताते हैं कि कैसे गंगू तेली ने उसे धोखा दे दिया। फिर उसके बाद रानी पूछती है कि हम क्या करें, हम कैसे तुम्हारा शरीर वापस लौटाएं। तो फिर उसके बाद राजा भोज ने बोला कि तुम गंगू तेली को बोलो कि अगर तुम ही हमारे असली राजा हो तो तुम एक बार अपना शरीर किसी और के शरीर में डाल के दिखाओ, अपना शरीर बदल के दिखाओ। तो फिर एक मरे हुए बकरे को लाया जाता है और बोला जाता है गंगू तेली को कि इस मरे हुए बकरे के शरीर में अपना शरीर डालो, जाओ तुम उसके शरीर में। और फिर उसके बाद जैसे ही गंगू तेली जाता है बकरी के शहर में बकरी के शरीर में, राजा भोज गंगू तेली के शरीर में चले जाते हैं, प्रवेश कर लेते हैं। और फिर उसके बाद मंत्रियों को और जितने भी वहाँ लोग थे सबको पता चल जाता है। और फिर वो जो बकरा था उसका गला कटवा के राज्य के दरवाजे पे, जहाँ पे प्रवेश करते थे राज्य में, वहाँ पे लगा दिया जाता है कि जो भी आएगा इसको लात मार के जाएगा अपने चप्पल से। और फिर जो भी आता था आते जाते रास्ते में वो लात मार के जाता था। और यही थी कहानी राजा भोज और गंगू तेली की। थैंक यू।